हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोडिंग क्लाउड में। और आज मैं फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ उसी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है लूप्स। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि मैं कवर करने वाला हूँ इसमें लूप्स के सारे टाइप्स। हर एक टाइप का लूप कवर करने वाला हूँ। लूप जो होते हैं सी में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और समझेंगे उसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि मैं हर बार करता हूँ कि आपको एक प्रोग्राम के थ्रू मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिएगा और देखिएगा और समझिएगा लूप। तो चलते हैं क्लासरूम की तरफ और पढ़ते हैं आज हम लूप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लूप होता क्या है। एक्चुअली लूप क्या होता है, एक इनफाइनाइट पाथ वाला ग्राफ, कोई भी हम उसे लूप कहेंगे। जैसे कि मैंने राउंडेड बनाया सर्किल, तो ये एक लूप है, इसका कोई एंड नहीं है। इधर मैंने स्क्वायर की फॉर्म में एक ग्राफ लिया है, ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट पाथ है, इसका कोई एंड नहीं है, उसे हम लूप कहते हैं। अब सपोज हमने ये एक रेसिंग ट्रैक बना दिया है और रेसिंग ट्रैक के लिए हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा। और स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है कि आपको कितने चक्कर, कितने राउंड इस पे दौड़ने हैं और हर राउंड में आप कितना दौड़ जाते हैं। तो हर राउंड में आप जितना दौड़ जाते हैं वो आपके काउंट कर लेते हैं कि आप 100 मीटर दौड़ गए, 200 मीटर दौड़ गए, 300 मीटर दौड़ गए। तो ये कंडीशन दी हुई होती है कि कंडीशन के हिसाब से आपको दौड़ना है और हर एक राउंड के कंप्लीट होने पे आप कितना दौड़ जाते हैं। अब यही चीज़ हमारे लूप में अप्लाई होती है। तो लूप का सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले, फॉर लूप। तो फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से शुरू करना है दौड़ना, तो स्टार्ट पॉइंट दे दिया। उसके बाद हमने कंडीशन दे दी कि आपको कितने राउंड कंप्लीट करने हैं, कब तक दौड़ना है, ये कंडीशन है हमारी। उसके बाद हर राउंड में आप कितना दौड़ रहे हैं, या तो आप इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट अकॉर्डिंग योर कंडीशन। जो आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये आप जानते हैं, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो और जब तक ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हमें मिलती रहेगी, ट्रू फॉल्स मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 होता है, मतलब ये कंडीशन हमें जब तक 1 रिटर्न करती रहेगी। कंडीशन किससे बनाएंगे, सीधी सी बात है, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से। या तो आप यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर मस्ट है कि आएंगे ही आएंगे, उसके साथ आप इस पे लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो जब तक ये कंडीशन हमें यहाँ पे जो लिखी है हमने 1 रिटर्न करती रहेगी, 1 मतलब ट्रू रिटर्न करती रहेगी, तब तक ये जो बॉडी ऑफ लूप लिखी है ये एग्जीक्यूशन लेती रहेगी उतने टाइम्स तक। तो ये मैं आपको कुछ इसके वेरिएशन बताता हूँ यहाँ पे कि लूप के कुछ वेरिएशन है हमारे पास, लूप कैसे वर्क करता है। सपोज हमने इंट में एक वेरिएबल ले लिया, ऊपर डिक्लेयर कर देंगे आप प्रोग्राम में, अभी मैं प्रोग्राम से भी आपको समझाता हूँ। आई, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट की जगह पे क्या लिखा, i इज इक्वल टू 1। तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। और कब तक चले i की वैल्यू, अब i की फर्स्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। तो 1 को चेक करेगा, 1 जो है लेस देन है, लेस देन इक्वल 5, यस, कंडीशन ट्रू। तो हमें यहाँ कंडीशन में क्या मिला इस टाइम, 1 मिला। तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और उसके बाद यहाँ i की वैल्यू पे एक इंक्रीमेंट ले लेगी, इंक्रीमेंट पोस्ट एंड प्री, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा कि अभी यहाँ पे i की वैल्यू प्लस प्लस कर लेगी, लेकिन कब, पहले एग्जीक्यूशन लेगी, वैल्यू बाद में बढ़ाएगी। तो एग्जीक्यूशन लेने चला गया हमारा प्रोग्राम, प्रिंट एफ, i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, अब प्रिंटिंग में हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 1, क्योंकि i की वैल्यू 1 है अभी जब कंडीशन ट्रू थी। इंक्रीमेंट उसने बाद में किया, पहले कंडीशन को चेक करके प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब ये बॉडी यहां से रिटर्न होगी, रिटर्न होते ही i की जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये बाद में होता है, पहले नहीं होता। तो बाद में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू थी, i की वैल्यू 1 थी,
1 प्लस प्लस होके हो गई 2। तो 2 जो है लेस देन 5, फिर से कंडीशन हमें क्या रिटर्न कर रही है 1 1, यानी कि ट्रू रिटर्न कर रही है। ट्रू रिटर्न करते ही फिर से बॉडी एग्जीक्यूशन लेगी और i की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। देन अगेन i प्लस प्लस, यहां पे i की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब 3 जो चेक होगा लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर से एंट्री i की वैल्यू 3। देन फिर से लूप रिटर्न, i प्लस प्लस से वैल्यू हो जाएगी 4। 4 लेस देन है 5 से, कंडीशन अभी भी ट्रू है, मतलब 1 रिटर्न कर रही है, तो प्रिंट हो जाएगा 4। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट, लास्ट वैल्यू 5। 5 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना, फिर से एग्जीक्यूशन लेगा, प्रिंट करेगा और क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5। फिर लूप रिटर्न होगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू जो है वो हो गई थी 6। अब 6 जो है क्या रिटर्न कर रहा है, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होते ही यहाँ पे हमें क्या मिलने लगेगा 0। जैसे 0 मिलेगा बॉडी बाहर आ जाएगी हमारी। तो ये एक वेरिएशन हुआ लूप का। दूसरा एक और वेरिएशन हम लूप का देखते हैं अभी, कि लूप में हम कुछ चेंजेस अगर कर दें तो क्या होगा, उसके हिसाब से हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले ये वाला वेरिएशन i इज इक्वल टू 1 कॉमा j इज इक्वल टू 5। i को हमने 1 से शुरू किया है और j को 5 से, और बीच में कॉमा है यहाँ पे। फिर हमने टर्मिनेटर, ये हो गई हमारे स्टार्ट। हमने दो वैल्यूज ली हैं i और j, दो वेरिएबल थे, दोनों की वैल्यूज को एक साथ स्टार्ट किया है, सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। कॉमा लगा दिया यहाँ बीच में। उसके बाद हमने लिखा i जो है लेस देन 3। क्या i की वैल्यू लेस देन 3 है? तो i की फर्स्ट वैल्यू है 1। 1 जो है लेस देन इक्वल 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर एंट्री आ जाएगी, i और j की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो i और j की फर्स्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो हो जाएगी हमारी कितनी 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 हमने स्टार्ट कर दी 1 और 5। तो 1,5 हमारी फर्स्ट टाइम पे प्रिंटिंग होगी। उसके बाद ये लूप फिर रिटर्न होगा। i पे तो इंक्रीमेंट है और j पे डिक्रीमेंट हुआ है पिछले स्टेप में, और पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे i की वैल्यू तो बढ़ रही है क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई है 2, और j डिक्रीमेंट होके माइनस माइनस से डिक्रीमेंट होके कितना हो गया है 5 था 4 हो गया है। तो यहाँ पे i की वैल्यू i और j फिर से प्रिंट होने जाएगा क्योंकि 2 जो है लेस देन 3 से, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होते ही अंदर एंट्री आ जाएगी और क्या प्रिंट करेगा 2 एंड 4। 2 एंड 4 प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू 2 थी क्योंकि इंक्रीमेंट लिया और इसने डिक्रीमेंट लिया, तो 2 और 4 हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद अगला स्टेप फिर चलेगा और हमारा यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट लेके हो जाएगी 3, तो वैल्यू हो गई हमारी i की 3। अब 3 जो है लेस देन है 3 से, नहीं इक्वल है, यस, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर एंट्री आएगी i प्लस प्लस और j माइनस माइनस। तो i प्लस प्लस और j माइनस माइनस पे क्या हुआ, i की वैल्यू 2 थी जो कि अब 3 हो गई, और माइनस माइनस करके 4 थी, 4 के बाद क्या हो गई 3। तो 3 एंड 3 हमारा अगला आउटपुट होगा। तो ये 3 टाइम्स चला क्योंकि i की वैल्यू लेस देन 3 1 से शुरू हुई थी, तो 3 ही बार चल पाएगा ये लूप। तो हम एक साथ लूप में 2 या 3 या इससे ज़्यादा वेरिएबल्स को भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि कॉमा कहाँ पे आएगा, ये कॉमा ये कॉमा, कॉमा के साथ आप कितने भी इसमें सेपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी ये स्टार्ट कंडीशन थी, 2 वेरिएबल्स को स्टार्ट किया था, ये कंडीशन हो गई हमारी, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लग गया हमारा, एक साथ दोनों चीज़ आ गई। तो ये जो थे हमारे क्या थे, लूप के अलग अलग वेरिएशन की हम ऐसे ऐसे लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसी चीज़ को एक प्रोग्राम से समझते हैं, जिसमें कि हमने 1 से लेके n तक एक नंबर को प्रिंट कराया है। तो कैसे प्रिंट होगा, रेंज डाल दी यूज़र से, कि यूज़र से हमने एक रेंज डलवाई कि हमारा लूप वहाँ तक चले जो यूज़र इनपुट दे। तो उसके हिसाब से देखते हैं एक प्रोग्राम को। इंट i इज इक्वल टू 0 और n में यूज़र ने डेटा डाला, एक नंबर एंटर किया यहाँ पे। उसके बाद i की वैल्यू जो स्टार्ट की गई है वो कहाँ से स्टार्ट की गई है 1 से, और लेट करते हैं कि n की वैल्यू जो है यूज़र ने 3 डाली है।
तो 3 लेस देन, कंडीशन ट्रू है, अंदर एंट्री आई, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई कितनी 1, लूप रिटर्न आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट लेके 2 लेस देन एन, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो आई की वैल्यू जो प्रिंट हो गई वो हो गई 2। उसके बाद फिर से आई ने इंक्रीमेंट लिया, 2 के बाद हो गई 3 लेस देन नहीं, इक्वल यस, कंडीशन अभी भी ट्रू, अंदर एंट्री आई, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया हमारा। उसके बाद इंक्रीमेंट लेके आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 तो प्रिंट होगा नहीं क्योंकि कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, फॉल्स होते ही बाहर गेट ch एंड क्लोज प्रोग्राम। तो ये हमारे एक बेसिक लूप थे। अब मैं इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करता हूँ और आपको कुछ इसके वो समझाता हूँ कि कैसे कैसे ये और तरीके से भी यूज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें से स्टार्टिंग कंडीशन हटा दूं तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा कि i की वैल्यू तो हमने 3 डाली हुई, लेकिन सॉरी n की वैल्यू हमने 3 डाली हुई, लेकिन i की वैल्यू कितनी लेगा, अब स्टार्ट तो हमने दिया नहीं, तो स्टार्ट पॉइंट की जगह क्या लेगा, इनिशियल वैल्यू ले लेगा। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, तो 0 फर्स्ट वैल्यू 0 ले लेगा, 0 लेस देन 3 तो 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर 0 के बाद 1, फिर इंक्रीमेंट 2, फिर 3, तो 0 1 2 3। तो मतलब अगर हम स्टार्ट पॉइंट ना दें तो जो भी इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पे उसको उठा लेगा अपने अंदर और उसी वैल्यू पे उसे चेक करेगा। अब सपोज करते हैं हमने इसे नॉर्मल कर दिया कि i इज इक्वल टू 0, वापस सॉरी 1 कर देते हैं, 1 करने पे आउटपुट में हमें 1 से 3 मिलेगा। अब अगर हमने लूप की बॉडी को टर्मिनेट कर दिया तो क्या होगा, अब लूप की बॉडी जो है वो यहीं पे रह गई, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो अपने में इंक्लूड नहीं करेगी। अब बॉडी सिर्फ इतने में ही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी यहीं पे है, i की फर्स्ट वैल्यू 1 लेस देन 3, अगर n की वैल्यू 3 इनपुट है तो कंडीशन ट्रू, यहाँ पे क्या मिल गया टर्मिनेट, ये आगे नहीं जाएगा यहीं रुक जाएगा और रिटर्न आ जाएगा, इंक्रीमेंट लेगा, i की वैल्यू 2 लेस देन, कंडीशन ट्रू, आगे बढ़ा टर्मिनेटर मिल गया, यहीं से रिटर्न, i की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट इक्वल, हाँ कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से टर्मिनेशन, फिर वापस आ गया, i की वैल्यू 4, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही अब ये आगे जंप करेगा, तो ये वाली लाइनें जो हैं अब रीड करेगा जब कंडीशन फॉल्स दे रही है, मतलब 0, ये फॉल्स हो गई, जब फॉल्स हो गई तब यहां पे आएगा क्या, किसको प्रिंट कर रहा, i की वैल्यू को। अब i की वैल्यू लास्ट कितनी थी जब फॉल्स हुई कंडीशन 4, तो i की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 4, जब हमने यहाँ पे टर्मिनेटर, मतलब फॉल्स में जो फॉल्स कंडीशन होने पे i की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट होगी, क्योंकि बॉडी यही टर्मिनेट हो गई थी, इस बॉडी से आगे वो तभी बढ़ेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी, तब इन स्टेटमेंट को रीड करेगा, और इस स्टेटमेंट को रीड करते हुए जो भी i की वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो फॉल्स होने पे जो कंडीशन थी क्या थी, i की वैल्यू कितनी थी उस टाइम 4, अगर n की 3, तो इस कंडीशन में फॉल्स हुआ था, तो ये प्रिंट कर रहा है i की वैल्यू 4। तो ये हमारे क्या थे, फॉर लूप का एक मैंने आपको सिंटेक्स और उसको एक छोटे से एग्जांपल से थोड़ा सा समझाया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें इसके एग्जाम्पल। तो दोस्तों आप जानते हैं फॉर लूप को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 और बढ़िया एग्जाम्पल रखे हैं जो कि बहुत जनरली यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप लोग जब अपनी इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं ये तीनों। तो तीनों जो प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम एक नंबर की टेबल प्रिंट कराने का प्रोग्राम, और जो दूसरा प्रोग्राम है वो प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, एंड थर्ड वन जो है वो फैक्टोरियल का है। तो लूप को हम इसकी हेल्प से जानेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि लूप एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं। मैंने इसीलिए 3 अलग अलग एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं कि आपको मैं लूप अच्छे से समझा सकूं और उसे आप अच्छे से जान सकें। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल जो है वो एक प्रिंट कर रहा है क्या, टेबल, एक टेबल का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या किया है, सबसे पहले यूज़र से हमने पहले इंट टाइप के 3 मेमोरी ब्लॉक बना लिए, एक num, i एंड r। सबसे पहले एंटर द नंबर, यूज़र से डिमांड कर लिया नंबर कि यूज़र से इनपुट ले ली कि आप एक नंबर को एंटर करिए।
तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे एक नंबर एंटर करेगा जो स्टोर हो जाएगा किसमें, नम के अंदर, जिसकी वो टेबल प्रिंट कराना चाहता है। वो नंबर हमारा नम में हमने स्टोर करा लिया। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब आप जानते हैं। तो फॉर लूप हमने चलाया है। फॉर लूप की जो स्टार्टिंग करी है वो कहाँ से करी है, आई की वैल्यू 1, ये स्टार्ट हो रही है वैल्यू, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारी 1। 1 से हमारा आई चलना शुरू हो रहा है। कब तक चल रहा है, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 10। तो आई की फर्स्ट वैल्यू हो गई 1, 10 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप अंदर एंट्री ले लेगा। ट्रू फॉल्स आप जानते हैं, है ना, रिलेशन हमने क्रिएट किया चेक करने के लिए कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन है 10 से, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो अंदर यहीं से एंट्री आ गई। एंट्री आते ही हमने क्या किया, नम, आर में क्या चीज स्टोर हो, नंबर इनटू आई। तो नंबर की वैल्यू लेट करते हैं कि हमने नम में जो एंट्री डाली है वो डाली है 5, आई की वैल्यू जैसा कि 1 है। आर में क्या स्टोर हो जाएगा, नम मीन्स 5 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1। तो 5 इंटू 1 5 स्टोर हो जाएगा नम में। और जब ये प्रिंटिंग के लिए आएगा तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, परसेंटेज डी की जगह पे पहली वैल्यू किस चीज की होगी, नम। यहाँ पे क्या लिखा है, नम। तो यहाँ पे नम प्रिंट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद जो इनटू का साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर से क्या लिखा है, परसेंटेज डी। इस परसेंटेज डी की जगह पर जो प्रिंट होगी वो यहां से सेकंड क्या है, आई मीन्स 1, आई की वैल्यू 1 है, वो प्रिंट हो गई। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, वो एज इट इज प्रिंट होगा। फिर से परसेंटेज डी लिखा है और यहाँ लास्ट थर्ड वैल्यू क्या है, आर। आर में हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 5 इंटू 1 करके 5। तो ये 5 प्रिंट कर देगा यहाँ से। उसके बाद ये लूप यहाँ से रिटर्न होगा। हम ये लेट कर लेते हैं कि रिटर्न होते, वैसे पोस्ट इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट बाद में हुआ, प्रोसेस इसने कर दिया। आई की वैल्यू प्लस प्लस होके इंक्रीमेंट 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट लेती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। तो आई की वैल्यू जो कि हमारी 1 थी अब हो गई है 2। 2 जो है हमारा लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर एंट्री आएगी और आई की जगह पर आ गया है 2। 5 इंटू 2, आई की वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं 2। 5 इंटू 2 10, 10 किस में गया स्टोर होने, आर में। तो यहां पे आ गया हमारा 10। अब जो प्रिंटिंग होगी सेम, पहले परसेंटेज डी पे नम, आई की वैल्यू हो गई 2 एंड आर की जो वैल्यू है, थर्ड वैल्यू आर की प्रिंट होनी है यहाँ पे। तो आर की जो थर्ड वैल्यू कितनी आई है 10। तो सेकंड लाइन हमारी ये प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा अभी जो 2 स्टेप में आउटपुट आ चुका है वो है 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू हमारी नंबर की है, ये आई की है और ये आर की है। सेकंड स्टेप में जब लूप की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी हुई थी 2, सॉरी ये 10 नहीं ये 5 है, और यहां पे 10 आ गया हमारा। अब अगला स्टेप चलेगा तो लूप की जो वैल्यू है 2 से इंक्रीमेंट लेके हो जाएगी 3। यहां पर 3 जो है लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, अंदर एंट्री आई 3 प्रिंट। अब 5 इंटू 3 15, यहां पे 15 आ गया। अब प्रिंटिंग के लिए जाएगा सेम फॉर्मेट में, जो वैल्यू प्रिंट होगी वो हो गई अब आई की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 15। तो प्रिंट हो गया 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ये अप टू ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक, लास्ट वैल्यू सपोज इंक्रीमेंट करते करते चला, ये लास्ट वैल्यू आएगी 10। 10 जो है लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, अंदर एंट्री आई 5 इंटू 10 50। 50 किस में चला गया, आर में 50, आई की वैल्यू जब 10 थी। प्रिंटिंग करेगा 5 इंटू 10, 10 और 50, आर का रिजल्ट 50, आर प्रिंट हो गया है ना। 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, ये हमारा रिजल्ट। अब लूप देन फिर रिटर्न होगा। रिटर्न होते ही आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट लेते आई की वैल्यू 11 ना तो लेस है ना ही इक्वल, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही बाहर गेट ch एंड प्रोग्राम
क्लोज। तो इस तरीके से हमारा एक नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा टेबल का प्रोग्राम। हमने टेबल के प्रोग्राम में समझा कि हमारा लूप कैसे इसको प्रोसेस कर रहा है, जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है अपनी सी की। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं प्राइम नंबर का। तो सबसे पहले मैं आपको, जो नए हैं हो सकता है ना जानते हो, तो प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हमारा कौन सा नंबर प्राइम होता है ये जान लेते हैं। प्राइम नंबर हमारा वो नंबर प्राइम होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। मतलब कि जो भी आप नंबर लेंगे, लेट आपने नंबर लिया 5 जो नंबर लिया ये प्राइम है। क्यों? क्योंकि 1 से लेके, कहां से, 1 से लेके 5 तक के बीच में, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, इसके बीच में इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। मतलब दो ही ऐसे नंबर हैं जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब फैक्टर उसके दो ही होने चाहिए। अगर दो फैक्टर हैं तो वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर। अब बात आती है कि फैक्टर दो तो है ही, हर नंबर के दो फैक्टर हैं, उसके अलावा उसके और कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो अगर किसी नंबर के दो ही फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर है। और हर नंबर के दो फैक्टर एटलीस्ट होते ही होते हैं, उन्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हर नंबर 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ खुद से डिवाइड होता है कंप्लीटली, है ना। तो उससे ज्यादा अगर उसके फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम होगा। तो दो नंबर को छोड़ देते हैं, दो नंबर को छोड़ के बाकी, मतलब 2 3 4 से हम चेक करेंगे किसी भी नंबर को। 2 3 4 मतलब लेस देन नंबर तक, नंबर से एक कम तक, और 2 से लेके नंबर से एक कम तक हम हर नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे प्राइम नंबर के लिए। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, जैसा कि 5 के केस में, 5 जो है ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, ना ही 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ना ही 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इन तीनों नंबर से, मतलब इसकी रेंज में जितने नंबर आए बिटवीन, उसमें से ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब इसका एक भी फैक्टर नहीं है खुद को और 1 को छोड़कर। तो अगर फैक्टर मिल जाता तो ये नॉट प्राइम होता, लेकिन इसके फैक्टर नहीं मिल रहे तो ये प्राइम नंबर है। अब कैसे हम प्रोग्राम से इसे चेक करते हैं, समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक यूजर से एक नंबर एंटर करा लिया। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे काउंट जो है हमारा यूज हो रहा है किस लिए, कि हम फैक्टर काउंट करेंगे इसमें। अगर उसके फैक्टर 0 से ज्यादा होते हैं तो हम उसे डिक्लेयर कर देंगे प्राइम नंबर। अब यहाँ पे चेकिंग की बात आई तो इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज होगी इसमें, कंडीशनल भी। तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले प्लीज उन्हें देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमने नंबर एंटर करवाया, उसके बाद हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है कि नंबर अगर इक्वल है 0 एंड 1 जो है हमारा क्या है, नॉट प्राइम नंबर है। उस केस में हमने क्या किया, हमने काउंट की वैल्यू को 1 सेट कर दिया। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि काउंट की वैल्यू को हमने 1 पे सेट कर दिया। कब? जब नंबर या तो 0 है या फिर 1 है। अगर 0 एंड 1 नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स में हम उस नंबर को चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 0 एंटर करने पे और 1 एंटर करने पे हमने ऑलरेडी काउंट की वैल्यू को 1 पे सेट कर दिया है। अब बात आती है हमारी एल्स की, कि अगर एल्स में 0 और 1 नंबर यूजर नहीं डालता, उसके अलावा सपोज उसने नंबर की वैल्यू डाल दी कितनी, 5, नम की वैल्यू 5 डाली है, तब हम चेक कर रहे हैं प्राइम नंबर के लिए। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी दोनों, और किस पे आ जाएगा, एल्स पे। एल्स में आएगा तो लूप हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है लूप का, कहां से दिया है, देखिए 2 से, क्योंकि हमें जो फैक्टर चेक करने हैं 2 से डिवाइड करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, किसको, 5 को। तो हमने लेस देन नंबर, अब लेस देन नंबर मींस 5, यहां पे नंबर की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब 5 यहां पे हमने एंटर किया है तो क्या होगा, आई की फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 2।
अब नंबर जो है यहाँ पे वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं 2 और यहाँ नंबर की वैल्यू 5। 5 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। अगर 5 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 देता है तो काउंट प्लस प्लस काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 डली है और अगर ऐसा होता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है, डिवीजन हो जाता है तो काउंट प्लस प्लस। इस केस में काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, मतलब इस इफ ब्लॉक में नहीं आएगा। अब लूप आगे चलेगा, आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होते ही 3, आई की वैल्यू 3 लेस देन 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब नंबर जो डिवीजन होगा वो होगा 3 से। 3 से डिवाइड होने पर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर है ना। आप जानते हैं इंटीजर है, पॉइंट में वैल्यू नहीं जाती और ये हमें रिमाइंडर देता है हमेशा, है ना। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे 5 है और 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम होता है 3 और रिमाइंडर हमें मिल रहा है 2। पॉइंट में नहीं जाएगा डिवीजन करने क्योंकि इंट है। अब 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर से इस इफ ब्लॉक में एंट्री नहीं लेगा। आगे बढ़ा, आई प्लस प्लस वैल्यू आ गई अब 4, तो 4 जो है लेस देन है 5 से, कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारी, लूप चलेगा अभी भी। लूप में एंट्री आई, नंबर 5 है और आई की वैल्यू हमारी आई है 4, तो नंबर 4 से डिवीजन होगा और रिमाइंडर चेक होगा। तो 4 के केस में भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसके अंदर नहीं गया। लूप आगे चला, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 5, कंडीशन हो गई हमारी अब फॉल्स। 5 के केस में लूप रुक गया, लूप से बाहर आएगा, इफ को चेक करेगा। इस लूप के अंदर हमने पूरा काउंट प्लस प्लस कर रखा था, इससे बाहर आया लूप से। अब लूप में हम चेक करें, अगर काउंट कितना है 0, तो इस 5 वाले केस में क्या हुआ? 5 वाले केस में एक बार भी इस इफ के अंदर एंट्री नहीं आई। किसकी एंट्री नहीं आई? ये डिवाइड नहीं हुआ, ना तो 2 से हुआ, ना 3 से हुआ, ना ही 4 से डिवाइड हुआ। तो अगर इनसे डिवाइड नहीं हुआ तो एक बार भी इफ ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं लेगा हमारा प्रोग्राम। और इफ ब्लॉक में अगर एंट्री नहीं लेता है तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, वो रह जाएगी इनिशियल वैल्यू। इससे हमें ये डिनोट हो जाएगा कि इफ में एक बार भी नहीं आया। कब? जब काउंट की वैल्यू 0 थी। कितनी थी? 0। तो मतलब काउंट की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हुआ कि डिवीजन हुआ ही नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं था 2, 3, 4 में से जो 5 को डिवाइड कर सके। तो डिवाइड नहीं हुआ मतलब उसके फैक्टर नहीं मिले एक भी। तो अगर फैक्टर 0 है तो हमने क्या, परसेंटेज डी नंबर इज प्राइम। तो परसेंटेज डी की जगह 5 नंबर इज प्राइम। तो 5 जो आपने एंटर किया था वो प्राइम नंबर हो गया आपका। अब इसी में हम चेक कर लेते हैं नॉट प्राइम की कंडीशन। तो नॉट प्राइम की कंडीशन के लिए हम यहाँ पे नंबर कोई और ले लेते हैं, ठीक है। तो नंबर हम लेट कर लेते हैं कि नंबर की वैल्यू यूजर ने डाल दी है 6 को चेक करते हैं क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा नॉट प्राइम नंबर है। अब आते हैं यहाँ पे फिर से प्रोग्राम को समझते हैं दोबारा से। नंबर 0 नहीं है, 1 नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स। एल्स में एंट्री ली, एल्स में एंट्री लेते ही आई कितने पे? 2 पे और नंबर की वैल्यू 6। तो 2 जो है लेस देन है 6 से, कंडीशन ट्रू है ये। अभी अंदर एंट्री आ जाएगी, अंदर एंट्री आते ही नंबर जो है 6 है और 2 से डिवीजन हो गया। तो 2 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना आ गया? 0। तो काउंट प्लस प्लस काउंटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट ले लेगी। तो काउंटर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? अब 1 हो गई, क्योंकि 0 थी प्लस प्लस होके 1 का इंक्रीमेंट लिया, 1 हो गई। अब लूप आगे चलेगा। हम लूप को ब्रेक भी कर सकते थे पर अभी मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट पे नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम करेंगे अगले, उसमें मैं आपको कंटिन्यू ब्रेक वगैरह समझाऊंगा, इसलिए मैंने विदाउट ब्रेक ये प्रोग्राम आपके लिए बनाया है। तो नेक्स्ट इसमें अगली वैल्यू आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट लेके 3, 6 को डिवाइड, कंडीशन ट्रू है, अंदर एंट्री आई, 3 से रिमाइंडर 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। काउंट प्लस प्लस एक और इंक्रीमेंट हो गया काउंट, तो वैल्यू 1 थी पिछले स्टेप में, अब हो गई 2। फिर लूप रिटर्न 4 से डिवीजन नहीं हुआ, फिर अगली वैल्यू 5 से भी डिवीजन
0 नहीं दे रहा है रिमाइंडर, तो 5 से भी डिवीजन नहीं हो रहा है, तो दोनों केस में नहीं गया। अब इसकी वैल्यू लास्ट कितनी आ गई 6 इंक्रीमेंट लेके, तो 6 लेस देन नंबर, नहीं, कंडीशन फॉल्स, बाहर आएगा लूप से। लूप से बाहर आते ही काउंट 0 है क्या, नहीं, काउंट है हमारा 2, कंडीशन फॉल्स हो गई है। फॉल्स होते ही किस पे जाएगा, किस पार्ट पे जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, और क्या बताएगा 6 नंबर इज नॉट प्राइम। तो ये हमारा, मैंने आपको दोनों केस बताए कि किस कंडीशन में हमारा प्राइम होगा और कैसे चेक होगा, और किस कंडीशन पे हम नॉट प्राइम को चेक करेंगे। मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है, प्राइम नंबर के लिए भी और एक नॉट प्राइम नंबर के लिए। अब जो हमारा अगला एग्जाम्पल आता है वो है फैक्टोरियल का। तो हम चेक करते हैं फैक्टोरियल, एक नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो देखते हैं फैक्टोरियल के लिए, यहाँ एक प्रोग्राम मैंने बनाया आपके लिए पूरा, और फैक्टोरियल में भी फॉर लूप का यूज है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूजर से एक नंबर एंटर करवाया, ये वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है ना, उसको मैंने नम में स्टोर कर लिया। फैक्ट ये एक एक्स्ट्रा मेमोरी ब्लॉक है, और मैंने इसमें इनिशियली 1 डाला है क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, और 1 से होगी तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए फैक्ट में कितना रखा गया है 1। तो अब आते हैं हम इसके लिए, यहाँ पे नंबर यूजर ने एंटर किया। सबसे पहले हम नंबर को चेक करेंगे कि नंबर लेस देन और इक्वल 0 तो नहीं, अगर ऐसा है तो उसका फैक्टोरियल नहीं निकालेंगे। तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे फैक्टोरियल नॉट फाउंड, कोई भी मैसेज हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है, नॉट फाउंड, इनवैलिड नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, लेट करते हैं कि यूजर ने नंबर डाला है 4, नंबर की वैल्यू एंटर कर दी गई है 4, तो 4 ना तो 4 जो है लेस है नंबर से 0 से, नहीं, इक्वल है, नहीं, ग्रेटर है, तो फॉल्स हो गई कंडीशन। फॉल्स होते ही एल्स में आएगा, किस में आएगा, एल्स में। अब एल्स वाले पार्ट में आएगा तो आई की वैल्यू कहां से शुरू हुई, 4 से, तो आई की फर्स्ट वैल्यू जो है मैं यहां लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 जो है ग्रेटर इक्वल 1, यस, कंडीशन ट्रू है, अंदर एंट्री आई, अंदर एंट्री आते ही फैक्ट में कितना है इनिशियल 1, ये रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 1, फैक्ट की वैल्यू 1, आई की फर्स्ट वैल्यू 4, 1 इंटू 4 कितना हो गया, या 1 इंटू 4, 4 किसमें, फैक्ट में, तो फैक्ट में क्या स्टोर हो गया यहां से, फैक्ट इज इक्वल टू 4। अब ये लूप यहां से रिटर्न आई माइनस माइनस, यहां पे मैंने डिक्रीमेंट यूज किया है, आई माइनस माइनस करते ही आई की वैल्यू हो गई डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होते ही 3 जो है ग्रेटर है 1 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर एंट्री आ जाएगी ट्रू होते ही, और फैक्ट में कितना आ गया 3, सॉरी पिछले स्टेप में फैक्ट में 4 स्टोर था, और आई की जो वैल्यू आई है वो आई है 3, मैं यहां पे लिख देता हूं 3, तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगी 12, तो फैक्ट में जो स्टोर हो गया 12, अब 12 स्टोर हो गया, यहां पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं 12, लूप रिटर्न आई डिक्रीमेंट हुआ माइनस माइनस कितना 2, ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री आई, अंदर एंट्री आते ही फैक्ट की वैल्यू जो थी पिछले स्टेप में वो थी 12, एंड आई की वैल्यू आई 2, 12 इंटू 2 24, 24 किस में स्टोर होने गया, फैक्ट के अंदर, इस तरफ एक स्टोर हो रही है ना वैल्यू फाइनल, तो इसमें 24 आ गया। अब ठीक, लूप रिटर्न होते ही आई माइनस माइनस आई की वैल्यू 1, 1 ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन 1 जरूर है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर एंट्री आई, फैक्ट के अंदर ऑलरेडी 24 स्टोर था, इंटू किससे हुई 1 से, 24 इंटू 1 24 ही रहेगा रिजल्ट, फैक्ट में अगेन 24 स्टोर हो गया। लूप रिटर्न होते ही आई की वैल्यू 1 थी पिछले स्टेप में, माइनस माइनस होके कितनी हो गई अब आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0, 0 ग्रेटर है क्या, नहीं, इक्वल है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई है, फॉल्स होते ही ये रुक जाएगा, आगे का प्रोसेस खत्म, लूप की बॉडी से सीधा बाहर आएगा ये, ठीक है। अब लूप की बॉडी से बाहर, एल्स से भी बाहर,
तो फैक्ट में फाइनली जो स्टोर हो गई है वैल्यू, फैक्ट में जो वैल्यू आ चुकी है, अब आ चुकी है हमारी कितनी, 24 हमारा यहाँ स्टोर हो गया है किसके अंदर, फैक्टोरियल के अंदर। ये क्या है हमारा फाइनल वैल्यू। अब हम जो प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंट एफ हमने लिखा फैक्टोरियल ऑफ किसका, फैक्टोरियल नंबर। सबसे पहले हमने यहाँ नम लिखा है, तो इस परसेंटेज डी की जगह पे हमारा नंबर आ जाएगा। तो मैसेज में जो मिलेगा फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या था हमारा, n की वैल्यू हमने 4 डाली थी, 4 इज, फिर ये इज एज इट इज प्रिंट होगा, इज इक्वल टू कितना, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 24। तो 24 हमारा फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन गेट ch एंड क्लोज। तो ये हमारा एक नंबर का हमने क्या निकाला, फैक्टोरियल। तो कैसे निकला फैक्टोरियल, ये आप समझ लीजिए, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि फैक्टोरियल कैसे निकला। तो ये 3 एग्जाम्पल थे हमारे फॉर लूप के, टेबल का प्रोग्राम, प्राइम का एंड फैक्टोरियल का। मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से कि कैसे कौन सा प्रोग्राम हमारा रन होगा, कैसे हमारी आउटपुट आएगी, ठीक है। तो किस किस केस में क्या कैसे लूप चलेगा।